हाय माय ब्यूटीफुल वर्गो बेबीज, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या आ गई हूँ आपके लिए लव लाइफ की रीडिंग लेके। सो जून में जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं ये देखेंगे हम। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने पर्सन का 3 टाइम्स नाम ले लो या फिर लव लाइफ में जो भी एनर्जीज है उसके बारे में सोच लो, एनर्जीज से कनेक्ट करो। कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट दोनों की रीडिंग है, बाकी हम एनर्जीज चेक इन करेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसकी मेजॉरिटी है। एंड येस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर थर्सडे मैं सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव सेशन कर रही होती हूँ जहाँ पे आके आप अपने क्वेश्चन का आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगर आप जो है पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं मुझसे तो पर्सनल सेशन जो है वो पेड होते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं। सो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय माता रानी, हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे प्यारे वर्गोस की रीडिंग। चलो, क्या एनर्जी आने वाली है अब जून के मंथ में? ओ वाओ, हेल्दी चॉइसेस। अच्छा, नॉट टुडे। जस्ट अ सेकेंड। टेडी बियर, ओ लवली। एक और कार्ड, थैंक यू। गर्ल विथ अ स्नेक, द चेजर। ठीक है, सो वर्गोज यहाँ पे आपके लिए रीडिंग एनर्जीज आ चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, हेल्दी चॉइसेस का कार्ड आया है। हेल्दी चॉइसेस यहाँ पे बता रहा है कि अब फाइनली आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि देखो टाइम आ गया है चूज़ करने का खुद को। सेल्फ लव की एनर्जी में बहुत देर से दूर भाग रहे थे सेल्फ लव से, बट आपको लग रहा है क्या कि कोई और ऑप्शन बचा है कहीं और से? हर जगह इतनी कोशिश कर ली, हर जगह इतनी एनर्जीज लगा ली, हर जगह इतना एफर्ट लगा लिया, कहाँ से मिला रिटर्न? कितना मिला रिटर्न? कितने दिन तक मिला रिटर्न? थोड़ा सा कर लो, अब अकाउंटेंसी कर लो एंड देख लो, बिकॉज अब डिवाइन बोल रहे हैं कि अब टाइम है कि अपनी केयर करो, खुद को प्यार करो। खुद को प्यार करोगे तो देखोगे कि हर जगह से आपको प्रायोरिटी रखा जा रहा है, आपको प्यार किया जा रहा है, आपको जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, सो नाउ इट इज़ द टाइम कि आप अपने आप को चूज़ करो। एंड यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि हम 21 डेज़ टू योर बेस्ट सेल्फ चैलेंज कर रहे होते हैं अपनी कम्युनिटी में। हम जो है ग्रैटिट्यूड चैलेंज करते हैं, चक्रा चैलेंज करते हैं, फुल मून मेडिटेशन करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि आपका ऑरा पॉजिटिव रहे, आपका एनर्जीज पॉजिटिव रहे। तो आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, आपको लिंक पिन कमेंट में मिलेगी। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया था नॉट टुडे। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया है कि आपने जितने लोगों को इम्पोर्टेंस दी है उन लोगों ने हर तरीके से आपको हर्ट किया है ना, दुख पहुँचाया है। जितनी उम्मीदें जिससे लगाई उसने ही आके दिल तोड़ा। अब आप जो हैं उन चीज़ों को लेके अपसेट तो हो, लेकिन अब उन लोगों से आपको उम्मीद नहीं है, बात नहीं करना चाहते, दिल टूट गया है, दर्द हो रहा है, हर्ट हो रहा है, नहीं कर नहीं पाते, बहुत हो गया। कितना सहेगा इंसान, कितनी बार माफ़ करेगा इंसान? इट इज़ टू मच टू टेक फॉर यू, है ना। अब लेना बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाउंड्रीज़ बनाना ज़रूरी है। किस इंसान को किस हद तक खुद की लाइफ में इम्पोर्टेंस देनी है वो तय करना ज़रूरी है। कौन सा इंसान कितनी ज़्यादा अंदर तक आके आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है या खुश कर सकता है वो आपके ऊपर है। अगर आप उसको वहीं पे रोक दो तो वो रुक जाएगा, लेकिन अगर आप उसको उतनी इम्पोर्टेंस दे देते हो, उतनी फैसिलिटी दे देते हो कि वो अंदर तक आके आपको परेशान कर सकता है, तो फिर उसने तो कर दिया। सो नाउ इट इज़ अप टू यू कि आपको समझ में आए कि आपको किन लोगों से डील करना है, किन लोगों से डील नहीं करना है। कुछ चीज़ों को लेके आप अपसेट हो अभी भी, एंड कुछ लोगों से आपको बात करनी ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे बात ही नहीं करनी है, बहुत हो गया, अब नहीं, आज नहीं। उसकी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है वर्गोस के लिए। नाउ यहाँ पे कार्ड आया था टेडी बियर का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि कोई आपकी लाइफ में है जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है
वो इंसान आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे फ्लर्ट वगैरह करते रहते हैं एंड आपसे अट्रैक्टेड हैं कहीं ना कहीं। शायद आप इनके क्रश हो सकते हो या शायद इन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो यहाँ पे कुछ तो है, कोई तो इंसान है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। शायद किसी के साथ आपने कनेक्शन बनाया और उसके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कोई और पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, बट शायद आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, डेटिंग शीटिंग करना चाहते हैं, रोमांस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। शायद वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, शायद आपने उनको काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करके रखी हैं और वो आप में इंटरेस्टेड तो हैं। सो कोई पर्सन है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कोई है ही नहीं, कुछ लोग हैं अभी भी एंड आई डोंट नो, आई थिंक आप उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। गर्ल विथ अ स्नेक का कार्ड आया है, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि कुछ टॉक्सिक लोगों से आप डील कर रहे हो। अब ये कोई लड़का हो सकता है या कोई लड़की हो सकती है, बट कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ कर रहे हैं एंड जितनी जल्दी से जल्दी बाउंड्री बना लो। देखो दोनों कार्ड एक दूसरे के नीचे, ये दोनों कार्ड्स आए हैं, दोनों का ही मतलब यही है कि बाउंड्री बना लो, रोक दो। हर्ट होगा उससे पहले ही आप समझ जाओ कि ये हर्ट करने वाली चीज़ है, ये हर्ट करने वाला इंसान है, ये हर्ट करने वाली सिचुएशन है। तो अगर आज ही यहाँ पे इसको पूर्ण विराम लगा दोगे तो आगे जाके आप बच जाओगे इन चीज़ों से, है ना। क्योंकि अभी क्या है, अभी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, आपको लग रहा है कि इसके बिना तो मैं नहीं रह सकती या मैं नहीं रह सकता हूँ। तो अभी तो इस पर्सन ने आपको फुल ऑन अपने जादू कहते हैं ना कि अपने वश में कर लिया है। तो अभी तो आप पूरे तरीके से चार्म्ड हो चुके हो इनसे एंड शायद पास्ट में इन्होंने आपको ऐसा ही चार्म करके यूज़ भी किया है। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अब तक में समझ में आ गया है और कुछ लोग जो हैं अभी चांस देने की सोच सकते हैं इनको। क्योंकि यहाँ पे कार्ड क्या था कि अभी कन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हैं, नहीं डील कर रहे हैं, पर अपसेट हैं, हील नहीं हुए हैं। हील नहीं होगे, सिर्फ अपसेट रहोगे तो कहीं ना कहीं बाद में वापस से आप वापस इनके पास आ सकते हो और यही चीज़ों में बढ़ सकते हो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था चेज़र का। चेज़र क्या बता रहा है कि डर है अकेले रहने का, को डिपेंडेंसी है, अकेले नहीं रहा जाता, इसके बिना नहीं रहूँगी तो कैसे काम चलेगा, इसके साथ ये नहीं रहे या फिर ये नहीं रहा या ये नहीं रही मेरी लाइफ में तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। अकेले रहने का डर, अकेले रहने का जो डर है वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। आप चेज़ कर रहे हो, कभी किसी को चेज़ कर रहे हो, कभी दूसरे को चेज़ कर रहे हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या उसी पर्सन को बार बार हर दुख हर तकलीफ़ के बाद। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। पहला कार्ड आपके लिए आया था हेल्दी चॉइस करो, आपके लिए क्या हेल्दी है उसको चूज़ करो, किस चीज़ से आप खुश रहोगे, बीइंग हैप्पियर, चाहे वो लव में हो चाहे वो लाइफ में हो, चूज़ आपको करना है, ठीक है। एक और कार्ड यहाँ पे लेंगे वर्गो आपके लिए। क्यूपिड्स एरो आपको बोल रहा है कि देखो भरोसा रखो, हैव फेथ, प्यार है, प्यार आएगा ज़िंदगी में और जब आएगा तो बहुत सरप्राइजिंग वे में आएगा और बहुत खुश होगे आप। यहाँ पे भी आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में लव कॉल का मैसेज है, जिसका मतलब है कि लव एक्सप्रेस करना, कोई आएगा लव एक्सप्रेस करेगा, आपको मैसेज करेंगे, आपसे प्यार से बातें करेंगे, आपके बारे में अभी सोच भी रहे हैं और प्यार ऐसे अचानक से ही ज़िंदगी में आएगा आपको जहाँ से सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा ना वहाँ से आएगा। जिसको चेज़ कर रहे हो वहाँ से नहीं आएगा, पर जहाँ से लगेगा नहीं कि इधर से आ सकता था वहीं से प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो लव इज़ कमिंग, यूनिवर्स अपना काम कर रही है, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। जिस दिन आपने अपने आप को चूज़ किया, आपने हैप्पी चॉइसेस की, हेल्दी चॉइसेस की, देखोगे अपनी लाइफ बदलते हुए। भरोसा यहाँ पे लोगों को समझो, लोगों को जो है वो काफ़ी अच्छे से एनालाइज करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार से ही भरोसा उठा दो, क्योंकि हैव फेथ का कार्ड तो आपके लिए आया है, ठीक है। नाउ चलो देख लेते हैं डिवाइन आपके लिए को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं
आप यहाँ पे कोई अपना क्वेश्चन भी सोच सकते हो अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए यूनिवर्स से, तो हम उसके लिए भी कार्ड्स निकालने वाले हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जय माता रानी। पहले जनरल गाइडेंस निकालते हैं, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तब तक आप अपना एक क्वेश्चन सोच लो। टाइमिंग बेस्ड हो सकता है, येस नो बेस्ड हो सकता है, ठीक है। जनरल गाइडेंस फॉर वर्गोस, लव लाइफ गाइडेंस फॉर वर्गोस, थैंक यू। It's up to you. कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे लव लाइफ गाइडेंस में आपके लिए आया है कि ना बहुत कुछ तो आपके हाथ में ही है। ओ माय गॉड, मुझे 1-1 दिखा अभी मुझे इस वीडियो में 1-1 दिखा है, सॉरी 1-1-1-1 मतलब 11-11, ये 11-11 कह सकते हो। तो आप 11-11 लिख के रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। डिवाइन गाइडेंस के टाइम पे इतना डिवाइन नंबर दिखा है। आपको बोला जा रहा है कि देखो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपके ही हाथ में है सब कुछ। आपको चूज़ करना है आप कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको क्या करना है, आपको किसको सेलेक्ट करना है। आपकी खुशियाँ आप कहाँ देख रहे हो, आपकी खुशियाँ आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में देख रहे हो या आपकी खुशियाँ आप हील होके देख रहे हो। कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। अगर यूनिवर्स से भी कुछ मांग रहे हो, डिवाइन से भी कुछ मांग रहे हो, तो कन्फ्यूज्ड होके मत मांगो। उनको क्लियरली बताओ कि आपको क्या चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर किसी पर्सन से किसी चीज़ की उम्मीद है ना, तो उसको भी कम्युनिकेट करो। बैठे बैठे हाथ पे हाथ रख के यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। हर चीज़ आपके हाथ में है, आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर डिवाइन क्या देना चाहते हैं। वर्गो उसका जो भी क्वेश्चन है डिवाइन उसका आंसर क्या है। अभी फ़िलहाल इट इज़ अ नो। एंड गाइडेंस है आस्क योर एंजल्स। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि कनेक्ट करो अपने एंजल से। एंजल से कैसे कनेक्ट करते हैं आप, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल बता रही हूँ कि आपके गार्डन एंजल्स हमेशा आपके आसपास रहते हैं और वो तब तक आपकी हेल्प नहीं करते जब तक आप उनसे बोलते नहीं हो। तो आपको क्या करना है, आपको एंजल्स को प्रे करना है। जिस भी एंजल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, या फिर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ प्रे करके बोल सकते हो कि आपके जो भी गार्डन एंजल हैं वो आपकी इस चीज़ में हेल्प करे, कोई भी साइंस दिखा के। तो या आपको ड्रीम के थ्रू वो कनेक्ट करेंगे, या कहीं से कोई सिंबल दिखा के करेंगे, या आपको रिपीटेड नंबर्स दिखा के करेंगे, या फिर कोई बटरफ्लाई वगैरह रेनबोज वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे एंजल्स कनेक्ट करते हैं, बस आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो पहले तो आपको उनसे आंसर्स मांगने हैं एंड देन आपको ऑब्जर्व करना है। आपको ज़रूर आपके एंजल्स आंसर देंगे। अभी फ़िलहाल आप जिस चीज़ को सोच रहे हो, जो आपका क्वेश्चन है, उसके लिए फ़िलहाल के लिए नो है, नो विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। बाकी गाइडेंस तो बहुत सारी आई है, तो उस गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करना, उनके बारे में सोच लेना, क्योंकि वहीं से आपके आंसर्स आपको निकल के आएंगे। मुझसे पर्सनल सेशन लेना है तो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल सेशंस पेड होते हैं। थर्सडे को लाइव आती हूँ, तो अगर यहाँ से डायरेक्टली बात करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे लाइव आऊँगी नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सामा। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। मैं वेरी प्रीटी एंड प्रीशियस वर्गो बेबीज।